हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो प्रकार के मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बचे हुए मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या आर्टिकल 23 और 24 में उल्लेखित है। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम का निषेध। आर्टिकल 23 जो कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम पर रोक, लेकिन अपवाद है, सार्वजनिक हित में किया जाएगा। यदि सार्वजनिक हित में मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम किया जा रहा है तो किया जा सकता है। दुर्व्यापार का मतलब होता है बुरे उद्देश्यों से मनुष्यों का व्यापार करना, जैसे वेश्यावृत्ति हो गई। बेगार बिना भुगतान के श्रम करने के लिए बाध्य करना। यदि आप किसी से श्रम करवा लें और उसे भुगतान ना करें। बालाश्रम इच्छा न होने पर भी श्रम करने के लिए बाध्य करना। यदि किसी की इच्छा नहीं है वो कार्य करने की, जो आप काम करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस में आएगा? बालाश्रम के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 24 में बाल नियोजन पर निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना खान खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। जिन बच्चों की आय 14 वर्ष से कम है उन बच्चों को कारखाना खान खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम पर रोक लगाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना खान खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में उल्लेखित है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 में 2 पॉइंट हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। किसकी होगी? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। और दूसरा पॉइंट है हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। सभी वर्गों के लिए मतलब कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सभी वर्गों के लिए खोली जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। धार्मिक अंतःकरण का मतलब होता है धर्म को मानने की स्वतंत्रता और धर्म को न मानने की स्वतंत्रता। यदि आप चाहें तो किसी धर्म को माने, यदि आप चाहें तो किसी धर्म को न माने। यदि आप धर्म को मानेंगे तो आस्तिक कहलाएंगे, जब आप किसी धर्म को नहीं मानेंगे तो नास्तिक कहलाएंगे। हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे हिंदू तो आते ही हैं, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदू के अंतर्गत आते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? हिंदू धार्मिक संस्थाएं जो हैं सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। जो भी धार्मिक समुदाय हैं उनको अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन में अधिकार होगा, लेकिन जो प्रबंधन करेंगे वो विधि के अनुसार होगा, विधि के खिलाफ नहीं हो सकता। आर्टिकल 27 राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य कोई जनता के ऊपर ऐसा कर नहीं लगा सकती है जिससे जो उस कर से आय प्राप्त हो रही है, जो उस कर से आय प्राप्त हो रही हो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए लगाया जा रहा हो। तो आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किया जाए। आर्टिकल 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी। आर्टिकल 28 जो कह रहा है कि जो सरकारी खर्च से संस्थाएं चल रही हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन से संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, जो संस्था राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
राज्य द्वारा आर्थिक सहायता, जिस संस्था को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा मान्यता, जिन संस्थाओं को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है वहाँ पे भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इन तीनों के अलावा कोई भी संस्था होगी वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। और धार्मिक, आइए समझते हैं धार्मिक शिक्षा किसे कहेंगे। धर्म से, ग्रंथ से संबंधित शिक्षा दी जाए, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। धर्म गुरुओं के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, आस्था पर आधारित शिक्षा, ये सब किस में आएगा? धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। पांचवा मौलिक अधिकार है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, या अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें 2 पॉइंट है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसको? भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है और संस्कृति है, उसे संरक्षण रखने का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट है राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उसके प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक हम किसे कहेंगे? हमारे यहाँ अल्पसंख्यक को जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम है। और बहुसंख्यक में कौन आएगा? हिंदू आएगा। लेकिन प्रांतीय स्तर पर जम्मू कश्मीर में क्या मुस्लिम जो हैं वो बहुसंख्यक में आएंगे, हिंदू क्या होंगे? वो अल्पसंख्यक में आएंगे। यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम जो होंगे वो अल्पसंख्यक में आएंगे और हिंदू जो होंगे ये बहुसंख्यक में आएंगे। तो जिनकी संख्या कम है उन्हें भाषा, लिपि, उनकी संस्कृति को जो है संरक्षण रखने का उन्हें अधिकार होगा, क्योंकि उनकी संख्या कम होने के कारण उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि लुप्त होने का डर है। तो इसीलिए हमारे संविधान ने उन्हें विशेष संरक्षण दिया है। किनको? अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान 1978 के द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। पहले ये आर्टिकल 31 जो था ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल था। तो इसलिए हमारे मौलिक अधिकार जो थे मूल संविधान में वो 7 प्रकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था जो हमारे मौलिक अधिकार में शामिल था, इसको हटा दिया गया। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार बचे? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है भाग 12 में। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ये पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के अनुसार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करके मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। आर्टिकल 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो हमने मौलिक अधिकार पीछे पढ़े हैं, यदि उसका उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति कहाँ? हाई कोर्ट तो जा ही सकता है, लेकिन अगर वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो वहाँ पे भी जा सकता है। सभी मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। सिर्फ मौलिक अधिकार में ही सीधे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर ही व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट है परमादेश, तीसरी रिट है प्रतिषेध, चौथी रिट है उत्प्रेषण और 5वीं रिट जो है अधिकार परीक्षा। दोस्तों, हम लोगों ने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी न रह जाए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।